वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जेटेट की रिगार्डिंग और क्लास 11th की रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी केमिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोग के लिए पेपर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो सहायक आचार्य का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, इसी वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मैच किया था। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से आप लोग बीच में आ चुका हूँ आप लोग को जेटेट के लिए, और जो भी क्लास 11th में स्टूडेंट उसके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होगा और क्लास 12th के लिए भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के। देखिए केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए जैक बोर्ड पे आधारित ये है, और आप लोग को ऑलरेडी पता फ्रेंड्स, ये जो पेपर होगा आप लोग को जैक बोर्ड ही कंडक्ट करवाएगा। तो देख सकते हैं जैक बोर्ड के द्वारा जो JCERT यानी झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा जो पेपर होता है, उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स कॉपी एंड पेस्ट के तौर आ भी सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ क्वेश्चन कहाँ का है। देखिए सॉल्व पेपर ऑफ जैक एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का, जो फ्रेंड्स पेपर 2 के लिए कंपलसरी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लोग का आंसर देखिए। मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताऊँ, कुछ कंसेप्ट भी दूंगा जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, तापमान का SI यूनिट क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, तापमान का जो SI यूनिट होता है वह केल्विन होता है। क्या होता है ये? केल्विन होता है। क्लियर है? और बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखें 0 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेंस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कॉम्पाउंड वुड बी। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फोकस कीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स मूलानुपाती। तो मूलानुपाती में आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए अगर आप लोग फ्रेंड्स ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं तो ग्लूकोज का क्या लिखते होंगे, देखिए C6H12O6 लिखते होंगे। क्लियर है? अब फ्रेंड्स इसे आप लोग क्या कीजिए, सिंपल में आप लोग क्या इसे कैंसिल कीजिए। तो देखिए हम लोग कार्बन का यूनिट कितना बचेगा, 2 बचेगा, और एच का यूनिट सॉरी, अगर आप लोग देखिए सिंपल में मैं बताता हूँ, अगर 6 से कैंसिल किए 6 बन जाए 6, 6 टू जाए ये, फिर E1 आ गया। तो फ्रेंड देखिए इसमें आ जाएगा 6CHCO आगे लिख दिए, कार्बन की संख्या 1 रहेगा, H की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या O रहेगा। तो CHO यानी इसका ये रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला। या फिर फ्रेंड्स अगर नहीं समझ तो देखिए मैं ग्लूकोज को बताता हूँ। C6H6 होता है, 6 में कैंसिल कर दिया, क्या बचा? C और H केवल बचा। ये रहा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसी के बेसिस पर अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए किसका बोल रहा है ये, कार्बन बोल रहे। देखिए कार्बन अगर आप लोग को बोल रहा है 38.71% है। क्लियर है? और उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आप लोग को बोल रहा है 9.71% बोल रहा है। तो फ्रेंड इससे अगर आप लोग इंपेरिकल फार्मूला पे लिखते हैं तो इसका डायरेक्टली वे में जो आएगा आंसर CH3O आएगा। CH3O आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। तो आप लोग को 4D ऑर्बिटल में बोल रहा कितना है मैक्सिमम एलिमेंट्स होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग को 4D बोल रहा, तो आप लोग देखिए एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा फ्रेंड्स, 4 लिख रहा। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं डी में जो सबसे लो होता है यहाँ पे कितना लेंगे लोग, 5 लेंगे। क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग 5 हो जाए। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस पे बैठेंगे। तो देखिए ये हाफ फील्ड है, ये देखिए इस टाइप से मैं बैठ रहा हूँ, कितना 3 4 ये 5, और हम लोग को एक और के रूप में देना पड़ेगा 5 6 7 8। देख इसको अगर पूरा कीजिए, देखिए 2 4 6 8 10। तो फ्रेंड्स अगर 4D में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 10 आ चुका है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए ये सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, और पूछा भी गया था, और जेटेट में भी पूछा जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इस सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जो 22 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्रोमियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोग कोई दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो क्रोमियम को निकालने से पहले सबसे पहले आर्गन का हम लोग को पता है 18 तक होता है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर्गन के बाद लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 4s लिखते हैं और 3d लिखते हैं। क्लियर है? ऑलरेडी क्रोमियम को ऑलरेडी आप लोग को पता हो फ्रेंड 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ 4s2 होता है 3d, तो 18 इसका होता है, तो 20 20 और 4 कितना हो गया 24। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप से अगर आप करते हैं यानी 4s2 और 3d 4 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ 4s1 और 3d 5 होता है। ये राइट आंसर होता है 4s1 और 3d 5। ये मैक्सिमम पेपर में आता है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। तो इसे आप लोग लगा लीजिए 4s1 और 3d 5 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, और तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4s1 और 3d 5। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 4s1 और 3d 5। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपर का और
क्रोमियम का, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं कॉपर का भी लिख देता हूँ, उसमें अगर लिखते हैं तो वहाँ पे लिखिएगा फ्रेंड 4s1 कीजिएगा और 3d10 होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। The de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड इज क्या लिख रहा है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आप लोगों का बोला ना इसका मान क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, आप लोग जानते हो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा एच का क्या होता है, एच बाय एम बी होता है, क्लियर है। अब देखिए एच का वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है। तो वैल्यू इसका देखिए आप लोग के बीच दिया होगा 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिख दिया 6.63 इंटू 10⁻34। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.63 इंटू 10⁻34 -34। ये फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग को पेपर में आ सकता है और इसका वैल्यू भी आ सकता है। चलिए मैं पुट करता हूँ 6.63 इंटू 10⁻34 लिख दिया, या इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। अब देखिए एच बाय एम भी, तो एम का वैल्यू कितना था 60 था और वी का वैल्यू 10 था। फ्रेंड्स अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, यानी 10⁻13 मीटर आएगा, क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल इज। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू मोस्टली एंड बोस एटॉमिक पीरियडिक टेबल। तो अभी टोटल जो पीरियड की संख्या आप लोग का पीरियडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल देख रहे हैं, तो टोटल पीरियड की संख्या 7 है, क्लियर है। और उसी में आप लोग को बताना चाहता है पहला पीरियड दूसरा पीरियड देखिए, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये आप लोग का पीरियड होता है। मैं आप लोग को एलिमेंट्स नेम बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। पहला एलिमेंट्स में जो पहला पीरियड में जो एलिमेंट होता है केवल 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में टोटल 8 होता है, थर्ड में फ्रेंड्स 8 होता है, और फोर्थ में जो होता है 18 होता है, क्या होता है 18 होता है, फिफ्थ में भी 18 होता है, क्लियर है। और सिक्स्थ जो होता है इसमें होता है 32 होता है, और सेवन्थ में भी 32 होता है, क्लियर है, याद रखिएगा। और ये हमेशा कोई भी अगर नहीं आता तो इसी में भर आता है, यानी सिक्स में, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्वेश्चन पे अगर फोकस करते हैं, आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में अगर आप लोग देख सकते हैं कितना आ रहा है 18 आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में नजर आ रहा होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 18, क्लियर है। और सबसे लेस जो होता है, सबसे लेस जो होता है वह पहला पीरियड में होता है, कितना होता है 2, और सबसे मैक्सिमम अगर देखते हैं कोई ऐड होता है तो 6 में हो रहा है, क्लियर है। ये अभी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते, याद रखिएगा मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुल पीरियड की संख्या फ्रेंड्स 7 है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं ग्रुप का, तो ग्रुप की संख्या कुल कितना 18 है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनिक रेडियाई ऑफ, देखिए क्या लिखा है, द आयनिक रेडियाई ऑफ N3। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट में बताते, देखिए नाइट्रोजन पर पावर -3 है ये, फिर उसी पर बोला ऑक्सीजन पर पावर 2 माइनस है ये, उसी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन पे पावर माइनस लिख रही है, और Na+ लिख रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, इसमें सबसे पहले हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है एटॉमिक मास। तो अब माइनस में रहता है उसे पॉजिटिव करते हैं, तो 14 और 13 कितना 3 क्या होगा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है 8, तो 16 होता है, 16 और 2 क्या होगा तो 18 हो जाएगा। और इसी पर फ्लोरीन का होता है फ्रेंड्स ये 9 टू 18, तो 18 और 1 क्या 19 हो जाएगा। उसी पर सोडियम का देखते हैं, तो फ्रेंड्स सोडियम का 23 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे यानी कि 21 तक आएगा। तो ये देखिए ये आयनिक रेडिया क्या हो रहा है इंक्रीज में जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो गया एन। देखिए एन, देखिए यही होगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। अल्कली मेटल इन इच पीरियड हैव। तो अल्कली मेटल, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ अल्कली मेटल क्या होता है। अल्कली मेटल उसे कहते हैं जो पहला, यानी कि पहला ग्रुप में जो आता है, यानी हे लीना ना करो रब से, यानी हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम, ये सभी जो आता है फ्रेंड्स वो आप लोग का अल्कली मेटल कहलाता है, क्लियर है। यानी ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होता है उसे बोलते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। तो उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन बोल रहा है अल्कली मेटल इन इच पीरियड हैव। तो उसका जो सबसे पहले आप लोग का बोल रहा फ्रेंड्स उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, यानी क्या गुण को दर्शातित करते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखें उसका जो लोवेस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि न्यूनतम त्रिज्या होती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या लिख रहा, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। तो चलिए मैं BeCl2 का बेरिलियम क्लोराइड का डायपोल मोमेंट निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए बेरिलियम क्लोराइड में यहाँ लिख दिया हूँ और यहाँ भी लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बीच आप लोग को ऑलरेडी पता होगा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। और जब भी 180 डिग्री का एंगल बनता है तो उसमें जो डायपोल मोमेंट होता है फ्रेंड जीरो होता है। क्या होता है ये जीरो होता है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा था सहायक आचार्य में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन आ चुका आप लोग का।
द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन इज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोपाइन का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी जानते हैं प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है, जो कि अल्काइन में लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं CN होता है H2N-2 होता है, क्लियर है। अब प्रोप में N की जो संख्या था मीथ इथ प्रोप, यानी कि फ्रेंड्स 3 आपको यूज करना है। सो C3 कर दिया H, 2 3 जा 6 में से 2 गया 4, यानी C3H4 आता है, क्लियर। अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। C कितना है फ्रेंड्स 3 आया, तो 1 2 3 मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए जब भी अल्काइन आता है तो आप लोग को पता हो किसी भी दो कार्बन के बीच एक आगे ट्रिपल बॉन्ड देते हैं और अगला के बीच 1 बॉन्ड देता है, ठीक है। और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए अपने साथ एक ये बॉन्ड मांग रहा है ये, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो ये भी 4 आप लोग को कंप्लीट करेगा, यानी फुलफिल करेगा। ऑलरेडी आप लोग कंसेप्ट ये पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्लियर है। तो देखिए ये मैं कर दिया हूँ। हम लोग को सिग्मा और पाई का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर देखिए मैं जो बोल, अगर एक ही बॉन्ड रहेगा यानी एकल बंधन रहेगा तो उसमें फ्रेंड्स सिग्मा की संख्या 1 होता है और पाई का जो संख्या होता है 0 होता है, क्लियर है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बॉन्ड रहेगा यानी एकल बंधन रहेगा ना, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है और पाई बॉन्ड की संख्या 0 होता है। वही डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी 1 होता है और पाई बॉन्ड की संख्या भी 1 होता है, क्लियर है। वही बात करें ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है लेकिन पाई बॉन्ड की संख्या 2 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए, मैं जो बताऊँ, ये पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें एक बॉन्ड है, तो हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा याद रखिएगा 2 पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा लिख दिया हूँ। और यहाँ पे एकल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। अब फ्रेंड्स टोटल काउंटिंग करेंगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आउटपुट हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। वही बात करते हैं पाई बॉन्ड का, तो फ्रेंड्स पाई बॉन्ड देखिए केवल 2 है, तो कितना 2 है, तो राइट आंसर क्या होगा 6 और 2। तो अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल क्वेश्चन है, क्लियर है। अगर आप लोग किसी भी कंपिटेटिव पेपर का तैयारी करते हैं तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द जियोमेट्रिकल ऑफ BRF। तो फ्रेंड्स आप लोग केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ेंगे तो उसी में ये क्वेश्चन पूछ रहा है VSEPR। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे VSEPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आप लोग मैं BR5 का आप लोग को ज्योमेट्री बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड इसका हम लोग हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन निकालने बताता हूँ। देखिए BR है, ये F5 निकालना, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को 5 है, मैं 5 कर दें प्लस ये हाफ करने का प्रयास करूँगा। ब्रोमीन का एटॉमिक देखिए ये 7 लिखता हूँ और ये कितना दिया, ऑलरेडी 5 दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग को प्राप्त होगा 5 + 2 × 2, ये कैंसिल कर दिया, यानी टोटल 6 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 6 प्राप्त हुआ। अब 6 को आप लोग लिखने का तरीका आप लोग जानते होंगे। देखिए sp3 दिखाता है, ये डी होगा, नहीं तो sp3 1 2 3 जो है तो sp3d2 हो गया। अब ऑलरेडी फ्रेंड्स sp3d2 का जो ज्योमेट्री होता है तो इसका जो होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर आप लोग एक में दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये रहा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5 इज। तो फ्रेंड्स उसी मेथड पे हम लोग यूज करें। देखिए PCl5 का बोला ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ क्या लिखें, 5 लिख देंगे प्लस ये हाफ कर देंगे, क्लियर है। फास्फोरस का फ्रेंड्स एटॉमिक मास कितना होता है, 5 लिख देंगे प्लस वैलेंसी कितना होता है, 5 हो गया। और ऑलरेडी क्लोरीन का संख्या दे रहा है 5 दे रहा है, तो ये तो फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। तो यानी हम लोग को बचेगा कितना, केवल 5 बचेगा। 5 को लिखने का तरीका क्या लिखिए, देखिए sp3d लिखिएगा, ठीक है। तो 3 यानी देखिए sp3d आ गया ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यानी कि देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, sp3d होगा, sp3d होगा। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देख लीजिए। ए गैस विच ओबे गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ऐसा गैस जो हर देखिए एक गैस वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैसों के नियमों का पालन कर उसे क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड इसे बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका इक्वेशन भी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या होता है PV=NRT होता है। ये भी आप लोग याद कीजिए, PV=NRT होता है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड, एक मिनट हाँ चलिए हो गया। देखिए क्वेश्चन, द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को एंथैल्पी के बारे में बोल रहा है, क्लियर है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में बोल रहा है। तो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एंथैल्पी जो होता है ऑल एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन में अगर आप लोग को 0 कहीं नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 0 शो कर रहा।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, मैं अभी क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ इंथाल्पी वाला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी न्यूमेरिकल को एक ही साथ सॉल्व कर दूंगा। देखिए आप लोग आ चुका है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन से। ए रिएक्शन, आप लोग रिएक्शन देखिए क्या लिख रहा है, ए रिएक्शन ए प्लस बी है ये, क्या फ्रेंड्स ए प्लस बी है ये इक्वेशन है, सी प्लस डी है, क्या ये सी प्लस डी प्लस क्यू है, इज फाउंड टू अ पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा ये उच्च ताप पर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स ये उच्च ताप पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, फॉर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, तो सहायक आचार्य में ये पूछा था, तो ऑलरेडी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। तो फ्रेंड्स अमोनिया का जो कंजुगेट एसिड होता है, कंजुगेट एसिड जो होता है उसका NH4 होता है, NH4 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का सिंबल देते हैं। क्लियर है, तो देखा है तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक होता है लेविस एसिड, एक होता है लेविस बेस होता है। क्लियर है, तो लेविस एसिड के बारे में बोला ना, तो जिसमें आप लोग लेविस एसिड के बारे में बोल रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के कारण देखा तो BF3 होगा। क्या होगा, BF3 होगा। अब आ चुके हैं देखिए पीएच स्केल से क्वेश्चन, द पीएच ऑफ 10 टू, देखो यहाँ पे आप लोग को NaOH का नियरेस्ट निकालना है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, केवल इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पीएच जो लिख रहा है हाइड्रोजन का केवल लिख रहा है -10 तक लिख रहा है। ठीक है, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये जो मैक्सिमम जाता है 14 तक जाता है, तो इसमें क्या कीजिएगा -4 कीजिएगा। तो अगर 4 भी कहीं अगर ऑप्शन में कंजुगेट लेके तो 4 राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। क्लियर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, तो चल इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं आप लोगों को बताने सिखाता हूँ किस टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का हम लोग मान ली एक्स मान लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है ये ऑलरेडी फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। अब ये माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अब सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स कर दिया हूँ -6 से, ये सॉरी यहाँ पे ये -1 है, ये तो -1 है। अब फ्रेंड्स एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ये -1 है, ये +6 कीजिए, यानी क्या आएगा 5 आएगा। तो +5 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें नजर आ रहा है। उसी प्रकार फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो इन्वॉल्व्स होता है उसके बारे में आप लोग को छोटा सा एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग ध्यान रख लीजिए। एक याद कीजिए लोन, LOAN। तो पहला इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ये एनोड पे होता है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर देखा है ना, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, तो देखा है तो क्या कर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इन द रिएक्शन CuO। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, जो कि क्लास 10th के बेसिस पे पूछ रही है। देखिए Cu है यानी कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड है, ये आपको H2 से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है, तो इसमें अगर रिएक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए कॉपर है ये, और लास्ट में आपको क्या नहीं कर रहा है, H2O नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को बोल रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की संख्या इंक्रीज करता है। क्लियर है, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एग्जांपल अगर देखते हैं या फोकस करते हैं, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली आप लोग देखते होंगे ये रिडक्शन हो रहा है, यानी CuO का देखिए CuO का क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जहाँ रिडक्शन होता है उसी को मैं बोलता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड उसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आप लोगों के बीच क्वेश्चन भी यही पूछा। तो राइट आंसर क्या होगा, CuO होगा। जहाँ पे रिडक्शन होता है फ्रेंड्स, और वो जो एलिमेंट्स करवाते हैं उसी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि CuO हो गया। क्लियर है, चलिए और वही फ्रेंड्स अगर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है तो H2 होता है। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरा का पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा गया है। तो देखिए बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालना चाहेंगे वाटर का। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं और अब सिखा रहे हैं सभी को, H2O। तो सबसे पहले इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर है, अब देखिए एक यहाँ पे बॉन्ड देंगे,
एक यहाँ बॉन्ड देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आप लोग का हो गया बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा जो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp3। क्या होता है फ्रेंड्स, sp3 होता है। और इसका जो शेप होता है उससे हम लोग बोलते हैं, देखिए शेप आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसका जो शेप है फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसमें जो एंगल ये जो बन रहा है, इसका जो एंगल का जो वैल्यू होता है, जो पूछ रहा है 104 यानी 104 डिग्री 0.5 डिग्री होता है, यानी 104.5 डिग्री होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 104.5 डिग्री होता है। और इसका जो शेप होता है इसे हम लोग बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बेंट शेप बोलते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्यूक्लाइमेज। तो देखिए क्यूक्लाइम का जो फार्मूला होता है, ये क्लास 4th का 10th का क्वेश्चन है। तो इसका जो फार्मूला होता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। CuO होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर CuO होता है। ठीक है। वही बात करते हैं, ये होता है चौक का सूत्र या फिर मार्बल्स का सूत्र होता है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, कुल ब्लॉक की संख्या 4 है। एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ होता है। क्लियर है। एस ब्लॉक में जो टोटल एलिमेंट्स की संख्या होता है 13 होता है, पी में कितना होता है आप लोग ऑलरेडी बता सकते हैं 37 होता है, डी में कितना होता है 40 होता है, वही एफ में होता है 28 होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। एस ब्लॉक जो होता है ग्रुप 1 से लेकर 2 तक होता है। ये मैं लिख देता हूँ ग्रुप केवल। ठीक है। ये होता है ग्रुप जो होता है 1 से लेकर 2 तक होता है। वही बात करते हैं पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक फ्रेंड 3 से लेकर 12 तक होता है। क्या होता है, ये 12 तक होता है। और ये फ्रेंड्स आप लोग अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सबसे डी ब्लॉक के नीचे ही आता है। क्लियर है। 6 और 7 के प्लेस में लेता है। तो आप लोग का क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड। तो ऑलरेडी देख सकते हैं 1 2 में, तो राइट आंसर क्या लिखेगा, ग्रुप 1 एंड 2। तो 27 का जो राइट आंसर होगा 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी पे क्लिक करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है क्या है। तो देखिए बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होता है, द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बोरेक्स इज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते होंगे तो बोरेक्स को हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका जो प्रकृति होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो प्रकृति होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, एक धातु होता है। धातु यानी कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो Na2 नहीं फ्रेंड्स मैं सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ, बोरेक्स जो होता है वह सोडियम का होता है। मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बोला एल्युमिनियम का और कौन सा। देखिए बात करते हैं डोलोमाइट। तो डोलोमाइट फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है। क्लियर है। वही बात करते हैं बॉक्साइड का। तो फ्रेंड्स बॉक्साइड जो होता है वह एल्युमिनियम का क्या होता है, एक और होता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है Al। देखो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, देखिए Al2 होता है O3। यहाँ पे जो भी ले लेना XH2O, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये राइट आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम देखिए नेम क्या लिखा है, यूपेक नेम ऑफ CH3CH2CO। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस किए होंगे अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ छाट सकते हैं। देखिए CO बोल रहा, तो CO को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। यानी जहाँ भी आप लोग को अगर 1 नजर आ रहा तो उससे राइट आंसर कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को क्या निकला, पेंटेन 1। देखिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कार्बन की संख्या 5 था तो ऑलरेडी 5 हो गया और 3 पे 1 हो गया, तो पेंटेन 3 1। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग, देखिए द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ CH3CH2CH2OH। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग को आइसोमर्स बोल रहा पोजीशन का, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का। तो CH3 का होल 2 इंटू CH2। तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल मुक्त फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जिसमें चार्ज होता है पॉजिटिव। तो देखा जाए तो Cl क्लोरीन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Cl+। क्लियर है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो सभी नेगेटिव चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोकाइटाइन इज मोस्ट स्टेबल। यानी फ्रेंड्स आप लोग को बोला कौन सा कार्बोकाइटाइन जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेकंड होगा। अब क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर बोल रहा, यानी देखिए मैं स्ट्रक्चर एक बार शो कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में भी आ सके।
देखिए स्ट्रक्चर बोल रहा है, इसे क्या बोलेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कितना पेयर है ये, 1 2 3 4 5 6। 6 को हमेशा बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हेक्स। तो आगे हेक्स हम लोग देखेंगे कहाँ पे लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। और जो क्लोज रहता है उससे बोलते हैं सैक्लो, तो सैक्लो हेक्सेन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का 3 हो जाएगा, सैक्लो हेक्सेन हो गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते हैं बेंजीन स्टेप्स होता है, जो कि ये होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। द यूपीएक नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन ऑफ द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंटेन टू इन। तो फ्रेंड्स ओजोनोलाइसिस अगर पेंटेन टू इन को करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक होता है देखिए इसमें अगर आप लोग प्राप्त करें तो पेंट यानी कि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 आता है, तो इसमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, वो भी नल में आता है। तो देखिए इसमें अगर देखें तो ईथ में कार्बन संख्या कितना होता है, ऑलरेडी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 2 आता है। क्लियर आता है? 2 आता है। अप्रोप में 3 आता है, 2 3 कितना गया 5, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं क्या लिख रही है। CH2 बराबर देखिए, यानी कि इथिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था इथिन जो प्रिपेयर करते हैं हीटिंग CH3CH2OH विथ एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4। यानी कि जब भी हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग इथाइल अल्कोहल को H2SO4 की अधिकतम तापमान हम लोग गर्म करते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4, देन वी हैव टू गॉट इथिन। और इसी से फ्रेंड्स प्लास्टिक का भी निर्माण होता है। द कॉमन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ऑर्थो मेटा पारा, जो कि अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसमें पिक्रिक एसिड वगैरह का फॉर्मूला जानते होंगे, तो आप लोग जानते होंगे इसका कंसेप्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, तो इसका जो डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है वह OH होता है, यानी अल्कोहल का ग्रुप होता है। क्या होता है ये? अल्कोहल का ग्रुप होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि ऊपरी समताप के कौन सा ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रियोन होगा। क्या होगा? ये फ्रियोन गैस होगा, जिसे हम लोग CFC बोलते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लियर है? और अब इसके यहाँ पे क्या आता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लगने है, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन, बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। यानी कि आप लोग को बोल रहा फ्रेंड्स कि यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ एक ट्रिक में बताता हूँ, याद रखिए। मीना का जलवा, एक हमारे सर ने पढ़ाया था, हमें मीना का जलवा, इसको ट्रिक हम लोग को बताया था, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, मीना का जलवा। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। मीना, मी से फ्रेंड्स हो गया मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्लियर है? मीना नाश होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO2 लिख दिया। फिर देखिए काश होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले दिए, और लास्ट में जलवाष्प। ये सब सारी जो मैं गैस लिखा हूँ ये आप लोग का ग्रीन हाउस में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए क्या गया? CH4 यानी मीथेन आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा? CH4। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास था, केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन आप लोग को लेके आया था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फ्रेंड्स, फिजिक्स को भी लेके आऊँगा, और फिर मैथमेटिक्स का भी मैं जिस तरह से दे रहा था दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच।